अस्सलाम वालेकुम भाइयों देखो, आज जो है तीसरा लेक्चर है। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ CMD भी कह लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने भाई कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें ये था कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी उसमें भाई के उसके अंदर चेंजिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू जो हमें दी जाती है उससे मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारी हमने चीज़ें सीख ली थी। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और इसके बाद जो वीडियो होगा मैं इंशाल्लाह आपको ये सिखाऊंगा कि डेटा यूज़र से लेके आप डायरेक्ट स्टोर कैसे करवा सकते हैं, या यूँ कह लें कि कनेक्शन आपको समझाऊंगा कि कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बेल आइकन का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन को जो है नोटिफिकेशन भी ऑल कर दें। ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट वगैरह भी आए तो आपको सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है हमें पता है, ठीक है, कि सबसे पहले अगर किसी फाइल के अंदर होगी तो उधर निकलने के लिए CD, ठीक है, स्लैश उल्टा वाला स्लैश, ठीक है, ये होता है निकलने, किसी फाइल से निकलने के लिए। लेकिन इंटर जाने के लिए हम CD लिख के हमने जाना है ज़ैम्प, ठीक है, ये वाला स्लैश अंदर जाने के लिए। ठीक है, ज़ैम्प के अंदर जो है MySQL, उसके अंदर जो है बिन का फाइल है, उसके अंदर हमने जाना है। तो उसके बाद हम लिखेंगे MySQL स्पेस हूफ यू स्पेस रूट स्पेस हूफ P। ठीक है, इंटर पासवर्ड कोई नहीं, तो यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं शो डेटा बेसिस, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के ये हमारे पास डेटा आ गई। अब हमारा काम जो करना था वो और होना है वो सारा कॉलेज के ऊपर होना है। ठीक है, बाकी को आप छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़, ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे कॉलेज, ठीक है, सेमीकोलन लगा के एंटर। अब इस कॉलेज के अंदर हमने क्या करना था भाई, इसको यूज़ करना है। अब इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। ये मैंने जो है ना थोड़ा बहुत वर्क किया था इसके ऊपर। ठीक है, इसके कल हमने जो है एक क्लास जो चीज़ें पढ़ी थी वो रीनेम पढ़ा था कि किसी भी टेबल का रीनेम, टेबल का नेम जो है रीनेम कैसे करते हैं, उसका नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही स्टूडेंट था तो हमने डी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के लिए हमने रख दिया। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ही फालतू में मैंने ये डेटा पहले से ही भर रखी थी। ठीक है, इस सारी डेटा को लाने के लिए मैंने आपको एक जो है क्यूरी समझाई थी, ट्रंकेट, ठीक है, स्पेस और टेबल का नाम क्या है, डी स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन। भाई देखें यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी डेटा उड़ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर हमें 2 से 3 डेटा तो एनी हाउ चाहिए होगी, हमने इसके अंदर भाई काम भी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंसर्ट डेटा, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर जाए, टेबल का नाम क्या है, डी स्टूडेंट, ओके, स्पेस, सॉरी स्पेस नहीं दे बल्कि ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट के अंदर भाई हमारे पास क्या क्या है देखते हैं, GR नंबर है, ठीक है, G कैपिटल है और R ये अंडरस्कोर, ठीक है। तो हम दोबारा उस पर जाते हैं और चेक करते हैं
एन कैपिटल है, ये याद रखिएगा, इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। कॉमा, यहाँ पर आप दोबारा जाएं, नेम, ठीक है, नेम्स, ये कॉमा लगा के नेम, ठीक है, फिर कॉमा, फिर एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, सिटी, उसके बाद कॉमा एज, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ स्टोर करवानी, स्पेस वैल्यूज़, आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा, मैंने पिछले लेक्चर में कहा होगा कि भाई स्पेस एक भी आपकी सारी डेटा को ख़राब कर सकता है। इसके अंदर आप अगर एक स्पेस देंगे तो आपको एरर बताएगा, और अगर एक स्पेस नहीं देंगे, जहाँ पर देना है वहाँ पर देना है, जहाँ पर नहीं देना है वहाँ आप देंगे तो वो भी एरर बताएगा। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, इसके अंदर कोटेशन लगा के 01 कॉमा, इसके अंदर भाई स्टोर करवाते हैं नाम अली, ठीक है। तो उसके अलावा फिर कॉमा, तो इसके अंदर लिखते हैं इसकी सिटी सांगल, ठीक है, ओके। फिर वही जाके कॉमा, सिंगल कोटेशन, इसके अंदर लिखते हैं 20 ईयर्स, ठीक है, 20, उसके बाद फिर इस ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन, एंटर हो गया, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करें, कंट्रोल आर भी कर सकते हैं, F5 भी कर सकते हैं, और उसके अलावा वहाँ से आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आपको मैंने एक और तरीके से सिखाया, इस सारे को एक बार आपने लिख लिया, मतलब यूँ समझो कि आपका सेव हो गया। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू लिखने के बजाय आप अपर की दबाएंगे, अपर की जैसे दबाएंगे कीबोर्ड की, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं 21, ठीक है, सांगर का, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद लिख दें, रैंडम आपकी मर्ज़ी है, आप फ़िलहाल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 02 आपने नहीं दिया तो रॉन्ग बताएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं तीसरा भी एक कर लेता हूँ, 20, एक मिनट, इसकी एज ना 18 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे कर लेते हैं जोहल, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद नाम का ही रखता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे ना उसके बारे में बताता हूँ कि भाई असल में हमने ये क्यों किया, ठीक है। फिर दोबारा मैं एक और डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ना 5 वैल्यू स्टोर करवा दी, टाइम बचाने के लिए ना, वो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले ये इसको चेक करें कि भाई आया डेटा है भी या नहीं, ठीक है। ये आपके सामने अभी अभी हमने डेटा एंटर किए, अली मोहम्मद, लेकिन ये जोर से है, ठीक है, सागर वगैरह जो भी है। तो इसके अंदर मैंने देखें आपके सामने ये एक रेंडमली ना नेम लिख दिया है, ठीक है। तो इसे करते हैं कि यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने आज जो सीखना है वो अपडेट करना, ठीक है। अब इसके अंदर जो मिसाल है कि यहाँ पर मैंने गलती नहीं, और ये गलती भी की है और जानबूझ के भी किया है। अब गलती इसलिए की कि सागर नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था, और जानबूझ के इसलिए किया क्योंकि आपको इस गलती से आपको सिखाता हूँ कि इस गलती का सही जगह पे गलती आ गई। अब देखें ये जो लास्ट वाला है हमारा सागर हमने लिख दिया, ठीक है, 05 के अंदर सागर लिख दिया। इसको हम अपडेट करते हैं। अब अपडेट करने का मतलब है कि हम उससे जो वैल्यू हमने दी थी वो उससे हम चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई देखें, हम लिखेंगे अपडेट, ठीक है, स्पेस, याद रखिएगा स्पेस, उसके बाद टेबल का नेम स्टूडेंट, ठीक है, फिर लगाएंगे स्पेस, फिर सेट, SET सेट, फिर स्पेस दोबारा, उसके बाद जो भी जिसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है वो लिखेंगे। जैसे जिस कॉलम के अंदर हमने चेंजिंग करनी है ना उस कॉलम के हमने, मतलब मिसाल एक कॉलम कौन सा हम लेते हैं, नेम वाला, ठीक है। नेम एक कॉलम है, ठीक है, याद रखिएगा, NAME
उसके बाद हम स्पेस देके अब सॉरी स्पेस नहीं, इक्वल टू सिंगल कोटेशन। अब इसके अंदर क्या हमने नेम जो भी यहाँ दिया है, यहाँ हमने सागर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर देना है SADD सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा के सिंगल कोटेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, ठीक है, सॉरी इनके दरमियान जो है स्पेस आएगा, वेयर, ठीक है। उसके बाद वेयर के बाद स्पेस। अब आपको मैं समझाता हूँ ये क्यों मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं GR नंबर, ठीक है, GR नंबर इक्वल टू 05 सेमीकोलन, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये इसे ट्राई करते हैं, हमें करेक्ट करके इसने देखें। अब ये क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैंने नेम गलत लिखा था, सांगल लिख दिया था, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, साद आ गया, ठीक है। ये हो गया। अपडेट करना हम जो है क्यूरी के अंदर अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा पैटर्न है जिसके अंदर आप बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और आपको मिसाल देता हूँ डिलीट का। अब दूसरी क्यूरी जो हमने यूज़ करनी है आज, वो है डिलीट की। याद रखिएगा कि हमने पहले 2 क्यूरीज याद की थी, लिखी थी, जो कि मैं आपसे एक्सपेक्टेड कर रहा था, या फिर यूँ कह लें कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप इसका जवाब दें, लेकिन शायद कोई जवाब नहीं आया। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि एक हमने यूज़ किया था ट्रंकेट और दूसरा हमने किया था ड्रॉप कॉलम, ठीक है। अब दोनों के अंदर फ़र्क सिंपल सा है। ड्रॉप कॉलम क्या करता है, एक कॉलम पूरी की पूरी कॉलम के अंदर डेटा कॉलम पूरी हटा देता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मैंने लिखा था टर्नकेट क्या करता है, सारे टेबल के अंदर, सारे कॉलम के अंदर जो भी डेटा होगी उस सारी डेटा को उड़ा देगा, लेकिन कॉलम रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये है इसका आंसर। और आगे चलते हैं, हमने एक और डिलीट करना है। अब याद रखिएगा कि हम जो भी डेटा देते हैं वो रो के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये जो भी आता है ना, ये वैल्यू के बाद जो भी ये रो के फॉर्म में, एक रो के फॉर्म आउट ऑफ फिल होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मोहम्मद, ये जो ये लिखा है ना, ये वाला यहाँ इसे छोड़ दें। हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाले जो है ना, सांगर वाला, जिसकी जगह पे साद आ गया है, तो उसको हम मिटाते हैं। तो उसके लिए हम एक क्यूरी डिलीट, ठीक है, स्पेस फ्रॉम, कहाँ से भाई, टेबल का नाम स्टूडेंट स्पेस वेयर। याद रखिएगा, अगर वेयर आपने डिलीट के अंदर यहाँ नहीं लगाया तो आपकी सारी डेटा, सारी मेहनत ख़त्म, बर्बाद, उड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने यहाँ GR लिखा था, GR, ठीक है, _NO, GR नंबर इज इक्वल टू 05, यहाँ पर सेमीकोलन लगा के ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं भाई, डिलीट करने का बाद क्या हुआ, ये देखें आपके सामने ही सामने है। 4 नंबर की रो जो भी थी, जिसके अंदर 7 जोल और 12 लिखा हुआ था, यहाँ से बिल्कुल उड़ गया, ठीक है। तो ये थी दूसरी क्यूरी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ जो है, 2-3 और चीज़ें सिखाता हूँ। इसमें हम यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जिसे कहते हैं, ठीक है। अब वैसे आप किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाएं तो उसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना यूज़ होते हैं, जैसा कि एंड, और, ठीक है। उसके अलावा इन, XYZ, बहुत सारे जो है ऑपरेटर है। यहाँ पर आपको मैं 2 से 3 यूज़ करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर टास्क है आपका कि आपने मुझे यूज़ करके बताना है कि भाई यूज़ कर लिया, और मैं इंशाल्लाह एतबार आप पर करता हूँ और कर लूँगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसके अंदर आप कैपिटल वर्ड, कैपिटल लेटर में सिलेक्ट लिखेंगे, सिलेक्ट स्पेस, उसके अलावा
स्टेरिक, ठीक है, सॉरी यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर ई नहीं आएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब टोटल जो भी है। उसके बाद हम स्टेरिक के बाद स्पेस देके फ्रॉम भी कैपिटल में लिखेंगे, फ्रॉम, फिर दोबारा स्पेस देके टेबल का नाम डी, सॉरी ये स्मॉल में है तो डी स्टूडेंट, ओके, स्पेस वेयर, याद रखिएगा वेयर देखे वेयर। उसके बाद हमने एज ऐड किया था, ठीक है, एज, सॉरी एज, एज, फिर स्पेस इन। अब यहाँ पर ऑपरेटर जो यूज़ करेंगे, इन वाला ऑपरेटर कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। भाई हमने स्टूडेंट के अंदर जो भी एज जिसकी हमने, चले ऐसे करते हैं, एज इज़ 18 कॉमा 12, ठीक है। अब हमें ये जो है दो एज, ये जो दो एज है, ठीक है, मतलब 12 और 18 के साल के अंदर जो भी होंगे वो सारे के सारे डेटा हमें ला के दे देगा यहाँ पर, ठीक है। इसने क्या किया, अब देखें हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देखें 18 और 12 को इसलिए क्यों नहीं लाया इसने, क्योंकि हमने इसे मिटा दिया था। याद रखिएगा हमने इससे पहले ही यहाँ पर देखें एक डिलीट वाली क्यूरी यूज़ करके इसे मिटा दिया था। ये मैं आपको टास्क देने वाला था लेकिन चले इसको समझा लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 18 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 12 इसलिए नहीं आया क्योंकि 12 को हमने मिटा दिया था, डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो आगे एक और ऑपरेटर है, ठीक है, यूज़ करते हैं उसे, ऐड वाला ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे करते हैं, बिटवीन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिटवीन वाला ऑपरेटर क्या करता है कि उसके अंदर हम लिखते हैं कैपिटल में सेलेक्ट स्पेस स्टेरिक स्पेस फ्रॉम, ठीक है, फिर दोबारा स्पेस, उसके बाद टेबल का नाम डी स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे स्पेस, उसके बाद हम लिखेंगे भाई डी स्टूडेंट लिखे स्पेस दिया, फिर वेयर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, स्पेस देके एज, फिर क्या करना है एज बिटवीन। अब यहाँ पर जो है आप लिख लें बिटवीन, ठीक है, बिटवीन स्पेस 18, ठीक है, स्पेस एंड 15। अब सेमीकोलन लगा के भाई अब आपके सामने क्या हुआ कि इसने एम्प्टी बता रहे हैं। एम्प्टी क्यों बता रहे हैं, अब आपके सामने यहाँ पर देखें एक 15 वाला भी है और एक 18 वाला भी है, लेकिन ये एम्प्टी क्यों बता रहे हैं इसका एक रीज़न है जो कि हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर बिटवीन लगाते ही हमें क्या बता रहे हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये ना 18 को उठाएगा और ना 15 को उठाएगा, ये इनके दरमियान जो भी एज वाला होगा उसकी एज उठा के हमें उसका नेम शो कर देगा। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर 18 और 15 इनके दरमियान कोई और नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप 17 वाला है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करेगा डायरेक्ट नीचे आकर और बताएगा कि एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ये यहाँ पर कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, ठीक है। तो लास्ट में हमने जो सीखना था वो ये है कि और हम जो
है यहाँ तक इस लेसन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आपको जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, इसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ करेंगे, ओके, कॉमा, उसके अलावा आप और वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेटर आपने यूज़ करने, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है, क्वेश्चन, तो काइंडली आप इसको हल करना, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। कुछ समझ ना आया तो आप काइंडली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर लास्ट में आपको एक जो है नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप नंबर, उस जो है आप रब्ता कर सकते हैं, ओके।